हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों और हमें यहाँ पर ब्रोमीन के दो समस्थानिक दिए गए हैं 35 ब्रोमीन, जिसकी द्रव्यमान संख्या 89 है। यदि हम बात करें और इसको हमें प्रतिशत में 49.7 के बराबर दिया हुआ है और ब्रोमीन का अन्य समस्थानिक 35 जिसकी द्रव्यमान संख्या 81 और प्रतिशत में हमें 50.3 के बराबर दिया हुआ है के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें मुख्य अवधारणा के बारे में, तो हमें यहाँ पर परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, या हम कह सकते हैं परमाणु की मूलभूत संरचना, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं ब्रोमीन के समस्थानिकों के बारे में, जो कि हमें दिए हुए हैं 35 ब्रोमीन, 89 और जो प्रतिशत में हमें दिया हुआ है 49.7% तथा 35 ब्रोमीन 81 जो कि प्रतिशत में हमें दिया हुआ है 50.3% के बराबर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। और यहाँ पर हमें जो प्रतिशत में दिया हुआ है, यदि हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, तो आगे इसकी गणना करते हैं। अतः ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, यदि हम बात करें 89 गुणा जो कि हमें दिया हुआ है 49.7 और प्रतिशत का हम चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग देते हैं, और 81 गुणा 50.3/100, इनकी यदि हम गणना करते हैं तो यह लगभग बराबर होगा 3926.3/100, और इसमें हम जोड़ेंगे 81 का गुणा करेंगे हम 50.3 के साथ, जो कि 4074.3/100 के लगभग आएगा। और इन जीरो से हम ऊपर दशमलव बढ़ा देंगे, और यहाँ पे पहले से ही एक दशमलव विद्यमान है, तो यह दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगी, अर्थात 39.263। और यहाँ पर भी यह दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगी, 40.743, और इनका यदि हम योग करते हैं तो यह आएगा 80.0064 के बराबर, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, जो कि लगभग बराबर होगा 80.0064 के बराबर। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे।
धन्यवाद।